सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में विद्युतिक सहायक सामग्री चैप्टर का ईएलसीबी जिसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तथा एमसीसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईएलसीबी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके द्वारा अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन पाया जाता है। ईएलसीबी एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 100 मिली एम्पियर तक के लीकेज करंट को फॉल्ट करता है और ये पूरे सर्किट को आइसोलेट कर देता है, अर्थात ये सर्किट को ऑफ कर देता है। पिछले क्लास में लोग पढ़े थे एमसीबी। एमसीबी का प्रयोग करके किसी भी सर्किट के शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड फॉल्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है, बट ईएलसीबी का प्रयोग करके हम लोग अर्थिंग फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थिंग फॉल्ट मतलब आपने देखा होगा गर्मियों के समय में अक्सर जो टेबल फैन होता है, मेटेलिक टेबल फैन, उसको छूने से हल्का हल्का शॉक लगता है, या फिर बरसात के समय में जो गीला दीवार होता है इसे भी छूने से हल्का हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। बेसिकली इसी को कहा जाता है लीकेज करंट। अगर इस लीकेज करंट का मान बहुत कम है तब तो ठीक है, बट अगर इसका मान बहुत ज़्यादा होगा तब किसी प्रकार से विद्युत झटका लग सकता है। इसी को देखते हुए ईएलसीबी का प्रयोग करना चाहिए। ये हमें संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है अर्थ लीकेज से। ईएलसीबी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसके विभिन्न भागों का नाम कुछ इस प्रकार से है। इसमें इन सभी पार्टों का नाम दिया गया है। आप इन सभी पार्टों का नाम पढ़िए, आप बेहतर ढंग से समझ जाइएगा ईएलसीबी क्या होता है। अब बात करते हैं एमसीसीबी जिसे मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर एमसीबी का ही एक एडवांस वर्जन है। जो एमसीबी होता है इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मली में 100 एम्पियर तक करते हैं, बट ये जो एमसीसीबी है इसका प्रयोग हम लोग 100 से ज़्यादा एम्पियर में जो एक्चुअली में करते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को बात कर लेते हैं। साधारण लघुरू परिपथ वियोजक जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है वो 5 से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाया जाता है, जो नॉर्मली एमसीबी होता है। बट अभी के समय में जो मार्केट में एमसीबी मिलता है वो 1 to 63 आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। हालांकि 100 एम्पियर भी मिलता है, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर कहीं पे 100 एम्पियर का प्रोटेक्शन देना है वहाँ पे हम लोग एमसीसीबी का ही प्रयोग करते हैं। तो बुक में थोड़ा सा यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन रहने के लिए यहाँ पे 5 से 60 दिया है, बट अभी के समय में 1 से 63 एम्पियर तक के शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड से प्रोटेक्शन पाने के लिए एमसीबी का प्रयोग करते हैं। इससे ज़्यादा एमसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जो एमसीसीबी होता है ये 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकता है। मतलब जो एमसीसीबी होता है ये 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक बनाया जाता है। जो एमसीबी होता है वो सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल या फिर टीपीएन मतलब ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल में अवेलेबल होता है। बट एमसीसीबी या तो टीपी में अवेलेबल होता है या तो टीपीएन मतलब ट्रिपल पोल जिसमें 3 फेज रहेगा, या फिर ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल मतलब 3 फेज एक न्यूट्रल में अवेलेबल होता है। अभी मैं कुछ आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ एमसीसीबी एक्चुअल में किस प्रकार से दिखता है। आप इन डायग्राम को देखिए, आप बेहतर ढंग से समझ जाइएगा एमसीसीबी क्या होता है। अलग अलग कंपनियों का एमसीसीबी अलग अलग प्रकार का दिखता है। यहाँ पे कुछ कंपनियाँ देखिए अलग अलग प्रकार के, आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा एमसीसीबी किस प्रकार से दिखता है। और लास्ट में मैं आपको ईएलसीबी और साथ ही साथ एमसीबी में डिफरेंस बताऊंगा। इन दो डायग्राम को देखिए, इन डायग्राम में आपको पता चल जाएगा ईएलसीबी किस प्रकार से दिखता है और एमसीसीबी किस प्रकार से दिखता है। दोनों का फ्रंट साइड टॉप बिल्कुल अलग अलग होता है।